हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मैरी कॉम के बारे में बात करने वाली है। जब वो रजत शर्मा के शो में इंटरव्यू देने जाती है तब रजत शर्मा उनको उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं ड्यू टू दिस कंट्रोवर्सी। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के बजाय वो सारा ब्लेम अपने हस्बैंड पर डाल देती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को ब्लेम करती है कि कैसे वो कुछ भी नहीं कमाते, कुछ भी नहीं करते, पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं और मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। और इस स्टेटमेंट की वजह से चारों तरफ कंट्रोवर्सी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग मैरी कॉम को ब्लेम करने लग जाते हैं। बिकॉज जब मैरी कॉम की एक बायोपिक आई थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था, तब उस बायोपिक के दौरान उनसे क्वेश्चन किए गए थे, तब मैरी कॉम ने खुद से ही जवाब दिया था कि उनके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। जब मैरी कॉम कुछ भी नहीं थी तब उनके हस्बैंड ने ही उनको सपोर्ट किया था। मैरी कॉम के हस्बैंड ने उनका काम धंधा सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मैरी कॉम का सपोर्ट किया, करके देखभाल की और तीनों चारों बच्चों को संभाला, तब जाके आज मैरी कॉम इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है। और हाँ, मैरी कॉम की भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत थी, उन्होंने भी इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये जो हिपोक्रेसी दिख रही है वो बिल्कुल गलत है। तो चलो जानते हैं ये लोग कहाँ और कैसे मिले थे। मैरी कॉम और ऑनलर की पहली मुलाकात 2000 के शुरुआत में दिल्ली में हुई थी, जहाँ पर मैरी कॉम अपने करियर के स्ट्रगल डेज में थी। और ये भी कहा जाता है कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उनके डॉक्यूमेंट सारे खो गए थे, तब ऑनलर ने उनकी मदद की, उनको रहने की जगह दी, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उनके जो भी कॉम्पिटिशन होने वाले थे उसके लिए भी जितने कागज़ थे सब बनवाने में ऑनलर ने सबसे ज़्यादा मदद की थी। एंड इसी टाइम से दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती गई, दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे दोनों को प्यार हो गया और फिर 2005 में उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ऑनलर ने फैसला किया कि वो घर और बच्चे को संभालेंगे फ्यूचर में और अपनी वाइफ का सपोर्ट करेंगे, जिससे कि मैरी कॉम अपने फ्यूचर और अपने करियर पर ध्यान दे पाए। फिर 2007 में उनके 2 जुड़वा बेटे होते हैं, 2013 में एक और बेटा होता है और 2018 में वो लोग एक बेटी को गोद लेते हैं। जब मैरी कॉम से पूछा गया कि क्या आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो, तब वो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, मैं उनके साथ मजबूरी में रह रही हूँ। अगर ये बात सही है तो जब मैरी कॉम की बायोपिक बन रही थी तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हाँ, वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। अगर वो ये सारी बातें ना कहती तो बायोपिक में ये सब आता ही नहीं। और इसके अलावा भी मैरी कॉम अपने हस्बैंड पर बहुत ही ज़्यादा बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाती है, जैसे कि मैरी कॉम के जितने भी पैसे थे उनको उनके हस्बैंड ने खर्च कर दिया और वो सारा पैसा मैरी कॉम का था। और वो ये भी कहती है कि जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी वो मुझसे कभी नहीं पूछते थे, वो बिना पूछे ही मेरा सारा पैसा खर्च कर देते थे। और दूसरी तरफ ऑनलर ने भी ऑनलाइन बताया कि कैसे शादीशुदा होने के बावजूद भी मैरी कॉम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे। और जिस तरीके से वो इस बात को कह रहे थे, उनकी बात से लग रहा था कि उनके पास्ट में बहुत ही ज़्यादा अफेयर रहे हुए हैं। 2013 में एक जूनियर बॉक्सर को लेकर विवाद हुआ था, जिसे तब सुलझा लिया गया था और इसके बाद 2017 के एक और करीबी रिश्ते का आरोप लगाया गया, लेकिन ये बॉक्सिंग एकेडमी का है ऐसा बोलकर इस बात को भी झूठा साबित कर दिया गया। मैरी कॉम ने यह भी कहा कि वह पैसों के दम पर अपने हस्बैंड को सत्ता में लाना चाहती थी और उनकी जान पहचान की वजह से उनको टिकट भी मिल गई, लेकिन उन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिले और वो हार गए। और इसमें मैरी कॉम ने बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाया था जो कि सब डूब चुका था और वो डेप्थ में भी चले गए थे। एंड अभी भी मैरी कॉम को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा जाता है, काफ़ी सारे जगहों डिनर करने जाते हैं, हाथ पकड़कर यहाँ वहाँ घूमते हैं, लेकिन किसी ने भी ये प्रूफ नहीं किया कि वो डेट कर रहे हैं या फिर कुछ और। लेकिन जैसी उनकी हरकतें हैं साफ नज़र आता है कि वो डेट ही कर रहे होंगे। एंड आई थिंक इसी आदमी की वजह से मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड से दूरी बना ली। और न्यूज़ तो ये भी आ रही है कि दोनों का आई थिंक डिवोर्स भी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैरी कॉम के पास तो पैसा भी है, सक्सेस भी है और एक अच्छा हस्बैंड भी मिल सकता है, लेकिन व्हाट अबाउट हिज हस्बैंड।
जिन्होंने अपना पूरा ध्यान मैरी कॉम पर लगाया। उन्होंने फ्यूचर में लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और अभी भी वो दिल्ली में रेंट के हाउस में रह रहे हैं। उनका ड्रीम, उनका सक्सेस, उनका फुटबॉलर बनना, उन्होंने सब कुछ मैरी कॉम की वजह से छोड़ दिया और यहाँ पर उनका डिवोर्स हो गया। और मैरी कॉम को आई थिंक कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो वो अचीव करना चाहती थी। लेकिन उनके हस्बैंड पी के टाइम में सबसे ज़्यादा टूट चुके होंगे। वैसे आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? लेट मी नो इन द कमेंट।